हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है सोमवार के दिन का। वैसे वीडियो अपलोड करने में ना मुझे बहुत लेट हो गया है, पर क्या कर सकती हूँ। पर चलिए, जैसा भी है वीडियो अपलोड तो करना पड़ेगा। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, जैसे गणपति भगवान का स्थापना हुआ था हमारे घर पे, तो उस टाइम पे ना घर पे बहुत सारा काम था और एक के बाद एक मेहमान भी आते जा रहे थे। और आज ना गणपति का तीसरा दिन है, तो आज मैं घर पे भजन भी रखी हूँ। और जो पूजा पाठ का है वो तो कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। मेहमानों की भी कमी नहीं हो रही थी इस टाइम पे। और इस टाइम का जो टाइम समय चल रहा था ना, इतना अच्छा चल रहा था। हालांकि मैं तो पूरा दिन बिजी रहती, लगभग मुझे सोने में 1:30-2 डेली बजते थे। और उठती भी बहुत जल्दी थी, क्योंकि सुबह का भी जो पूजा था ना, तो मैंने 9 बजे तक मतलब आरती ये सब भी रख लिया था। और ये देखिए, आज भजन है ना, तो बस जैसे दोपहर का काम होता है ना, मॉर्निंग का काम होता है, वो सब निपटाने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद, यहाँ पे अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, बस मैं फट से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि सभी औरतें कब आ जाएंगी पता नहीं चलेगा। और उसके बाद मेहमान भी आएंगे, क्योंकि मेरी ननद और भी जो मतलब आस पास में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहीं रहता है, तो वो लोग भी सब आने वाले हैं। देखते हैं, अगर मिलता है टाइम तो ठीक है, नहीं मिलता तो क्या। और आज ना दोपहर में ये भी आ गए हैं। वैसे अभी एक एक 2 घंटे ही रहेंगे, क्योंकि खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद फिर से अपने काम पे चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, बाहर का भी सामान लाओ, घर का भी, ये सब ना नहीं हो पाता। तो जैसे मैं घर के कामों में लगी रहती तो मार्केट नहीं जा पाती। तो कुछ सामान था ना, जैसे फल फूल मिठाई कुछ भी होता है, तो ये लेकर आए थे। तो फिर मैं बोली कि खाना पीना खा कर ही जाओ। तो ये भी है, पर अभी कुछ देर के बाद चले जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ना कुछ औरतें आ गई थी, तो ये देखिए अभी यहाँ पे भजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं भजन का वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत सारी औरतें जैसे इकट्ठा हुई ना, तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। और कोई मुझे ये ना सोचे कि मतलब वीडियो के लिए भजन कीर्तन ये सब, तो ये सब चीज़ ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं भजन का ये वीडियो नहीं बनाई। मतलब जितना तैयारी तक का बनाई। और अभी ना यहाँ पे 2-4 औरतें आ गई हैं, और ढोलक मंजीरा जो होता है ना, वो सब भी आ गया है। तो बस चलिए, यहाँ पे दीपक तो जल ही रहा है, और धूप बत्ती बुझ गया था, तो वो सब भी मैं जला दी हूँ। उसके बाद हल्दी कुमकुम एक थाली में रख ली हूँ, क्योंकि सभी औरतों को लगाना होता है ना। उसके बाद भजन स्टार्ट होगा। और आपको लगता होगा कि वही साड़ी पहनी है, तो क्या उसी दिन का ब्लॉग है? नहीं, गणपति के तीसरे दिन का ब्लॉग है। और ये साड़ी मैं इसलिए पहन ली कि ये साड़ी जूठा नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई कपड़ा पहन के जब हम खाते पीते नहीं हैं, तो वो कपड़ा अच्छा रहता है, उसी तरह तो पूजा पाठ का हम काम कर सकते हैं। और फिर ये ऊपर ही दिखा, मैं साड़ी ढूंढी नहीं, ये ऊपर दिखा, तो मैं फटाक से पहन ली। क्योंकि दोपहर का काम निपटाने में ना 1:30 बज गए थे, तो मुझे लगा, और 2 बजे का टाइम रखी थी, तो 2 बजे तो नहीं, 2:30 बजे सभी औरतें आ गई। और ये देखिए, यहाँ पे ना बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ। मतलब बहुत औरतें, मतलब 20 से ज़्यादा बहुत सारी औरतें थी। और फिर बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ। और सभी से जब ढोलक वोलक बजता है ना, गाने होते हैं भजन, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सभी औरतें अपने अपने घर गई, फिर उसके बाद मैं चटाई उठाई। और चलिए, यहाँ पे फिर से झाड़ू पोछा लगाती हूँ एक बार, क्योंकि फिर से शाम का तैयारी करना पड़ेगा। और ये देखिए, आप भी हमारे गणपति बप्पा का दर्शन कर लीजिए, कैसे लग रहे हैं। और आप जो थाली पे मोदक देखे ना, क्योंकि गणपति बप्पा के पास भी मोदक बना के और मैं भोग लगाई थी। और ये ना मोदक मैं अपने हाथ से बनाई थी। और ये मोदक ना जैसे तीजा में, हरितालिका तीज के दिन मैं वो लेकर आई थी मावा, तो वो थोड़ा सा रख ली थी, तो उसी का मैं मावे का, और उसमें ड्राई फ्रूट और मतलब काली मिर्च, यही सब मसाले वगैरह डाल के तब मोदक बनाई थी। और वैसे उनका जो प्रिय मोदक है ना, हाथ से बनाने वाला, वो भी बनाऊंगी, पर अभी तक तो नहीं बनाई हूँ, टाइम नहीं मिल पाता।
टाइम पता नहीं कैसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये देखिए यहाँ पे ना बेटी आपको दांत दिखा रही थी, क्योंकि वो बहुत खुश है, उसका दांत टूट गया है ना, तो वो बहुत खुश है। और वो बोल भी रही थी कि मेरा दांत टूट गया है ना, और कल कल लगता है मुझे इसका दांत टूटा है। तो इतनी खुश थी कि आज ना परी आएगी और इसको सोने का सिक्का देगी। यही यहाँ पे आप सभी को बता रही थी। बच्चे लोगों का ना ऐसा स्वभाव होता है। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये गणपति के चौथे दिन का वीडियो है। वीडियो मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेहमान घर पे, इतना काम, तो फिर जितना भी थोड़ा बहुत होता ना उतने कर पाती, बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि काम को तो मैं बता नहीं सकती घर पे कितना सारा काम। और ये गणपति के चौथे दिन ना संतान सप्तमी का व्रत है। और ये देखिए आज मुझे संतान सप्तमी का पूजा भी करना है, तो यहाँ पे जो भी तैयारी था वो कर ली हूँ। सबसे पहले तो बच्चों का इनका तैयारी करती, खाना बनाती, उसके बाद जो मेरा होता वो करती। और ये देखिए यहाँ पे संतान सप्तमी के दिन ना पुए बनाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पुए बना ली हूँ, और आज ना सुबह ही बना ली थी, तो गणपति बप्पा को भी भोग लगा दी वही पुए का, और संतान सप्तमी में भी भोग लगाऊंगी। ये देखिए जो संतान सप्तमी में चढ़ाया जाता है ना, वो सब यहाँ पे रख ली हूँ। और चांदी की चूड़ी भी बन गई है, वो सब मैं यहाँ पे बना के रख ली हूँ। उसके बाद जैसे ही घर का काम निपटा है, तो ये देखिए साड़ी चेंज करके और फिर तुरंत यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ। क्योंकि जो ये साड़ी आप देख रहे हैं ना ग्रीन वाली, ये साड़ी नई है, तो इसको मैं 2-3 बार पहनी थी, क्योंकि पास में रहता और जल्दी जल्दी ढूंढना नहीं पड़ता। और पूजा करने के बाद ना फिर से मैं ये साड़ी चेंज कर देती, क्योंकि कहते हैं ना भगवान जब घर पे रहते हैं तो साफ़ सुथरा, और जो कपड़े हो वो भी नए हो, साफ़ हो। ऐसा अगर नए ना हो तो साफ़ तो फिर भी होना चाहिए, मतलब दोनों टाइम का कपड़ा ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये पूजा करने के बाद ना तुरंत मतलब निकाल के और अलग ही रखती। तो ये देखिए मुझे साड़ी लगा कि यही पहन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी हो रहा था। और फिर से अभी मेहमान भी आएंगे तो उनका भी वो करना पड़ता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैं संतान सप्तमी का पूजा भी कर ली, और यहाँ पे ना कथा बोलना था, तो बुक नहीं मिल रहा था। तो फिर जो मेरी बहन के लड़के थे, तो मैं बोली ऐसा करो कि मोबाइल पे ही हम लोग सुन लेते हैं, वो ठीक रहेगा। तो फिर यहाँ पे जैसे ही हवन हुआ, उसके बाद आरती ये सब करने के बाद फिर मैं बैठ के मोबाइल पे ही 2-3 कथा सुनी। और फिर मैं बोली कि गणपति बप्पा मेरे से तो पूजा पाठ बनता नहीं है, जितना भी बना मैंने किया। अगर मेरा पूजा अच्छा हुआ तो आप खुश हो जाना, और अगर मेरा पूजा अधूरा हुआ तो उसको आप पूरा कर देना। ऐसे गणपति बप्पा से प्रार्थना करके, और जैसे भी बना मेरे से संतान सप्तमी का पूजा मैं कर ली। वैसे तो हम लोग ना पहले सभी औरतें, मतलब जितने सारी औरतें हो ना, उनके साथ पूजा पाठ करते थे। पर जब से मेरे घर पे गणपति बप्पा आ गए ना, तो मैं नहीं जाती किसी के घर पे, आराम से अपने घर पे ही कर लेती हूँ। क्योंकि कहते हैं अकेले नहीं करना चाहिए, पर मैं भी जानती हूँ, पर क्या करूँ, गणपति बप्पा है ना मेरे साथ में। जो भी अधूरा पूरा जैसा भी होगा गणपति बप्पा संभाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हवन की, उसके बाद आरती की, कथा पढ़ी, ये सब मतलब सॉरी कथा सुनी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। और ये ना अभी टाइम हो रहा होगा लगभग, मुझे लगता है 5-5:30 यही टाइम हो रहा होगा। क्योंकि दिन के पहले ही पूजा पाठ जो भी रहता है तो वो सब कर लेना चाहिए। पर क्या करें, सुबह से भागते रहते हैं, तो जब टाइम मिलता है तभी करते हैं। और पर यहाँ पे ना मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अगर हम भागते भी हैं, घर का काम कितना भी करते हैं ना, तो हम उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा घर का काम बहुत अच्छे से होता है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी भी बहुत खुश है। और जैसे हवन की थी ना, तो उसका धुआं निकला था, और धुआं जो होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जहाँ थोड़ा सा भी धुआं लगता है ना, कि तुरंत मुझे सर्दी हो जाती है। और धुआं कब हो गया कि मेरी सर्दी ठीक, क्योंकि मुझे वैसे ना ज़्यादा ज़्यादा और बहुत जल्दी सर्दी होता नहीं है। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे ना बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं सभी लोगों को प्रसाद वगैरह दी। मैं बोली कि जो प्रसाद बनाई हूँ सभी को अच्छे से दे देती हूँ। और चलिए आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं कैसे पूजा पाठ की थी।
और जो जैसा मेरे से बना था ना वही मैं बहुत अच्छे से की थी। और आज ना जैसे गणपति का चौथा दिन है, तो घर पे ना सत्यनारायण पूजा भी रखे थे हम लोग। तो लगभग 7 बजे से होना था घर पे सत्यनारायण पूजा, क्योंकि जब ये आ जाएंगे तभी होगा। वैसे तो हम लोग अकेले भी, पर अकेले अच्छा नहीं लगता, कैसे करेंगे। तो फिर मैं तो नहीं बैठती हूँ, बेटी को बैठा देती हूँ, क्योंकि बार बार उठना बैठना और घर का काम, तो इसीलिए मैं नहीं बैठती। और बार बार उठना रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर ये देखिए यहाँ पे सत्यनारायण की भी पूरी तरह से तैयारी हो गई है। और जैसे ही संतान सप्तमी का मैं पूजा की ना, उसके बाद तुरंत बाद मैं प्रसाद भोग भी बनाई, क्योंकि जो पंजीरी रहता है वैसे तो बहुत लोग हलवा चढ़ाते हैं, पर हलवे का है, पर वो सब ठीक है, पर आटे का चूर्ण भी चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बनाई, उसके बाद सत्यनारायण पूजा हुआ। हम लोग सभी बैठ के बहुत अच्छे से सत्यनारायण का पूजा सुने। उसके बाद जो मेहमान वगैरह आए थे, तो ये देखिए खाना पीना हुआ। खाना पीने के बाद ये देखिए किचन का हालत कैसा है। और अभी आप टाइम देखेंगे ना तो अभी क्या बताऊँ। पर ये देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा था कैसे शुरू करूँ। और यहाँ पे ना अभी मेरे घर पे सब कोई सो गए हैं, और अभी मुझे किचन का काम समेटना है। और ये आज का नहीं है, मतलब इसलिए आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग ही बना ली। मैं बोली कि चलिए आपको रात का सीन दिखाती हूँ कि मुझे कितना लेट हो जाता था सोने पे। और यहाँ पे ना अभी सब कोई सो गए, बच्चे भी सो गए हैं और ये भी सो गए हैं, और जो रात का खाना पीना था ना वो भी हो गया है। और मेरा तो व्रत था, तो वही जो पूए चढ़ाते हैं ना, और अपने लिए रख लेते हैं 7 ठो, और 7 ठो चढ़ाते हैं, तो वही 7 पूए मैं खाई थी। और ये देखिए घड़ी पे अभी टाइम देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। और अभी मुझे सोना नहीं है, ये बर्तन वगैरह साफ करके और सुबह की तैयारी करके सोना है। और ये देखिए यहाँ पे ना सत्यनारायण पूजा हुआ, उसके बाद जैसे हवन वगैरह होते हैं, सामान भी पूरा फैल जाता है, वो सब मैं व्यवस्थित की। उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो कपड़े से ऐसे सब जगह पोंछ दी थी। और आज झाड़ू हाथ के नहीं लगाऊंगी, कल सुबह लगाऊंगी। और आज ना मुझे सोने में 1:30 से ज़्यादा हो गए थे, पर चलिए कोई बात नहीं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ।